करके आए हैं एक्सरसाइज 6.1 11th मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंपाउंड एंगल टॉपिक है। 6.1 है एक्सरसाइज और 11th मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक। यहाँ पे टाइप 4 हम आपको बताने जा रहे हैं। टाइप 4 इसमें 6.1 में टाइप 4। टाइप 4 क्या है? युगांतर निष्पत्ति के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। युगांतर का मतलब होता है योग और अंतर, मतलब योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटा। ये दोनों में छुपा हुआ है ये एक जो आपका लिखा हुआ है युगांतर, इस युगांतर में छुपा हुआ है जोड़ भी और घटाव भी, जोड़ भी और, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कौन सा रूल? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब बात यह है कि सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता क्या है? तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल समझिए आप। यदि a अपॉन b इक्वल c अपॉन d इस प्रकार से मान लीजिए दिया हुआ रहेगा तो दे, तब क्या करेंगे हम? ये अंश वाला जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हम, और ये डिनोमिनेटर होता है, तो अंश वाले में क्या करते हैं? हर वाले को ले जाकर के जोड़ते हैं और जितना में जोड़ते हैं उतना नीचे घटाएंगे। ऐसा हम दोनों तरफ करें, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर पहले जोड़ेंगे पहले घटाएंगे, नहीं, बिल्कुल सर। और हम कभी ऐसा भी करते हैं कि ये हर वाला जो है ले जाकर के अगर ऊपर घटाते हैं तो नीचे जोड़ना पड़ता है। ऐसा हम दोनों तरफ में करेंगे। तो ये ऐसे लिखा तो हम इस रूप में आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल में लागू करना पड़ेगा, उसके बाद तोड़ना होगा। जैसे हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, करके बताते हैं बाबू कि ऐसे में रहेगा तो ऐसे कैसे आएगा। तो देखिए हम लोग a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, है ना, इक्वल ये कैसे आएगा? तो हम आपको साफ शब्दों में यही बोलना चाहते हैं कि देखो हकीकत में है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा, अगर इस फॉर्म में नहीं रहता है तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में लाने के बाद हम कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से बनाएंगे। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या है कि जो हर रहेगा नीचे जो रहेगा उसको ले जाकर के ऊपर जोड़ेंगे, जितना में जोड़ेंगे उतने में नीचे घटाना है, और ऐसा दोनों तरफ करना है। अगर कभी ऐसा होता है कि ऊपर में घटाएंगे तो नीचे में क्या करना है? जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये कंपोनेंट और डिविडेंड होता है। अब देखिए प्रूव कर रहे हैं कि इससे ही कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि दोनों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ एक जोड़ने, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ। एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन b प्लस 1 इक्वल c अपॉन d प्लस 1। एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम b हो जाएगा, तो यहाँ a और b इंटू 1 मतलब b हो जाएगा इक्वल में, यहाँ d एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे c और d इंटू 1 मतलब d हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, इसको इक्वेशन को क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान। पुनः क्या करेंगे बाबू? फिर क्या करेंगे? यहाँ पे a बटा b जो दिख रहा है c बटा d, है ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग? a बटा b और इक्वल में c बटा d जो दिख रहा है, इसमें दोनों तरफ इस बार क्या करेंगे? दोनों तरफ घटाने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? घटाने पर, है ना, एक घटाने पर, एक घटाने पर। ठीक है, अब ये दोनों तरफ एक घटा देंगे, तो एक घटाएंगे तो देखिए बाबू यहाँ पे a बटा b माइनस 1 इक्वल में c बटा d माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ पे घटाएंगे तो ये b एलसीएम लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा इक्वल में, यहाँ d एलसीएम लेंगे तो d इंटू 1 यानी कितना? c माइनस d हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे? सेकेंड मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम बाबू समीकरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड से, है ना, तो जब फर्स्ट डिवाइड सेकेंड करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड के साथ और राइट वाला राइट साइड के साथ। तो क्या करेंगे? लेफ्ट वाला ये है तो यहाँ पे a प्लस b अपॉन कितना है? b बटा, डिवाइड का मतलब यही हो ना, बटा ये सेकेंड में लेफ्ट साइड किया है a माइनस b अपॉन कितना? b हो गया इक्वल में आई है। इसी प्रकार से आपका यहाँ से आया c प्लस d अपॉन d अपॉन कितना हो जाएगा? c माइनस d अपॉन कितना? d। तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जो लिखे हम लोग d, तो ये d से d तो कट रहा है, b से b भी कट रहा है, तो क्या आ गया बताइए आप? a प्लस अपॉन a माइनस b इक्वल में कितना? c प्लस d अपॉन c माइनस d।
यही रूल को हम लोग क्या करते हैं, यही रूल को हम लोग क्या करते हैं, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम दो डिवाइड फर्स्ट यानी दो डिवाइड, है ना, एक करते हैं यानी फर्स्ट करते हैं, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करते हैं, तो ये भी आ जाता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी आ जाएगा, है ना। उसके बाद इक्वल में c माइनस डी अपॉन c प्लस डी आ जाएगा। तो यही तो लाना था कि कैसे आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम आपको प्रमाणित करके बता दिए कि ऐसे होता है, वो इस प्रकार से हम प्रूव कर दिए। हमें विश्वास है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।